हेलो गाइस, नंबर सिस्टम में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आज पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक इसका आना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जब बनते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, इसका यूज करते हुए बहुत सारे अदर टॉपिक्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है, आसान सा टॉपिक है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको आप देख लो। देखो जैसे कोई भी इसमें टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इसको हम लोग बोलते हैं ए हमेशा आपका रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को। स्मॉल एन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आ जाएगा आपका आंसर स्मॉल एन। इसी तरह से स्मॉल एल आपका रिप्रेजेंट करेगा एल यानी कि लास्ट टर्म को। ठीक है, और फिर बात आएगी कोई भी एक टर्म है, अगर nth टर्म है तो टर्म को रिप्रेजेंट करेगा टीएन। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि अगर फर्स्ट टर्म ये हमेशा जनरली आपको गिवन होगा, कोई भी सीरीज स्टार्ट होगी तो फर्स्ट टर्म दिया जाएगा और nth टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा। इसी तरह से आपको सम ऑफ n टर्म्स, ये आपके कुछ टर्म्स होंगे जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट हो, एक कॉमन डिफरेंस जिसमें फॉलो हो। जैसे कि आपकी जनरल जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरह से एंड सो ऑन, तो इनमें देखो आप डिफरेंस कितने का होता है, एक का। इन सभी में आपस में डिफरेंस कितने का, एक एक का रहता है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो आप बोलोगे ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती है। ये डिफरेंस जरूरी नहीं है कि एक हो, ये डिफरेंस दो भी हो सकता है। ठीक है, 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो। ठीक है, या फिर जो भी आप पहाड़े पढ़ते हो, जो भी आप टेबल याद करते हो, वो सारे सभी अपने आप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। जैसे 7 का पहाड़ा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो इन सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 7 का। इसी तरह से 7 का। तो आप बोलोगे ये सभी क्या है, अपने आप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में आते हैं। तो बात आती है इनके फॉर्मूलाज के लिए। तो देखो ए मैंने आपको बताया हमेशा फर्स्ट टर्म आपको गिवन होगा। लास्ट टर्म निकालने के लिए आपका तरीका क्या होता है, लास्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग मानते हैं nth अगर टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब कितने पद हैं उस सीरीज में, n सीरीज में पद हैं, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यही जो फॉर्मूला है यही आपका nth टर्म के लिए भी होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर d क्या है आपका, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है आपका d रहेगा, यानी कि यहां वाली सीरीज में डिफरेंस कितने का है, 1 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 7 का। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। इसके बाद आती है बात सम ऑफ टर्म्स की। तो सम ऑफ टर्म दो तरह से बनता है, एक होता है n/2 a प्लस l, यानी कि अगर आपको किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी का एक और फॉर्मूला भी होता है, जब आप L का जो फॉर्मूला था इसको यहां पर पुट कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस L का फॉर्मूला आपने रख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया जाए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, और आपको डिफरेंस भी पता हो। उस केस में आपको क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लास्ट टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटा देते हो और डिवाइड कर देते हो कॉमन डिफरेंस से, और इसमें आप 1 जोड़ देते हो। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर करके इस तरीके को, इस फॉर्मूले को आप यूज करते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये आपके ओवरऑल यूज होते हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और साथ ही साथ पूरे अरिथमेटिक में आप यूज करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपके किसी भी अदर चैप्टर में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझना। बात क्लियर है, ये आपका यहां तक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप कुछ भी इसमें कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए वो आप कर सकते हो। इसके बाद समेशन का ही एक सिग्मा कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सीखते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 25वां पद क्या होगा। तो 25वां पद निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है, आपको हो गए 3 से डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 24 का गुणा 3 में 24 72, और इसमें 2 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 74। ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरीज में देखो घट रहे हैं पद, क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। आपको बोल रहा है कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो शून्य कौन सा पद होगा, आपने बोला लास्ट टर्म मान लेते हैं अगर शून्य हो,
ठीक है। तो a प्लस यानी कि 72 प्लस n-1, तो n आपको पता ही नहीं है, यही तो पूछा जा रहा है। और कॉमन डिफरेंस कितने का, देखो 9 7 63 9 72, मतलब 9 घट रहा है, तो डिफरेंस कैसा है, माइनस का 9 है। आपको डिफरेंस हमेशा याद रखना है, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को घटाना है। तो यहाँ पे 63 में से 72 घटाओगे तो -9 आएगा, तो यहाँ पर आप -9 पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी देखो, ये इस टर्म को मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 9 - 1 और 9 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो ये एक करने का तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका जो आपने निकाला था फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्टली याद रख पाते हो, इस वाले फॉर्मूले को, तो कैसे करोगे, देखिए यहां पर आप डायरेक्टली देखोगे कि लास्ट टर्म क्या है 0, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितने का है 72 का, तो आपने यहां रखा 72, डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस से, वो डिफरेंस कितने का है 9 का, 9 से काट दिया, ये कितना आ गया 8 प्लस 1 आपको कर देना है फाइनल, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 8 + 1, यानी कि 9th टर्म इसका 0 होगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत यूजफुल होता है, आपकी कई बार कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1/x + x + 1 + 2x + 1, और इस तरह से इसका 12वां पद आपको बताना है क्या होगा। तो देखो आप कहोगे देखो 1 तो सभी में कॉमन है, तो 1 सभी में होना चाहिए, तो आंसर में भी 1 कहां पर है, 2 ही जगह पर है, बाकियों में 1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। इसके बाद देखो फर्स्ट टर्म में x नहीं है, सेकंड टर्म में x है, थर्ड टर्म में 2x है, मतलब आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म मतलब 1 था तो 0x है, 2 में 1x है, 3 में 2x है, तो 12वें में 1 कम यानी 11x होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है समांतर श्रेणी के कुछ पद आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि दूसरा और इस तरह से देखे जाए तो तीसरा, चौथा और 5वां पद आपको पता है, केवल 2 पदों का आपको पता है, ठीक है, 2 ही पद आपको पता है। अब बोल रहा है कि इसमें तीसरा पद अगर आपको गेस करना हो तो क्या गेस कर सकते हो या क्या करेक्टली आप बता सकते हो। तो देखो आप बिल्कुल बता सकते हो, आप बोलोगे अगर यहां पर 5 है और यहां पर 14 है, बीच में क्या है 2 पद आपके मिसिंग है, तो आप बोलोगे यहां 5 है मतलब यहां 14 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब आप बोलोगे सीरीज बढ़ रही होगी। तो मैंने कहा अगर 1 का डिफरेंस लेता तो यहां 5 6 7, तो यहां 8 आना चाहिए, 8 नहीं बन रहा है। 2 का डिफरेंस लेता हूं, 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ये भी नहीं बन रहा है। 3 का डिफरेंस लेते हैं, 5 3 8 8 3 11 11 3 14, बिल्कुल बन गया। तो आप बोलोगे यहां पर होगा 8, यहां पर होगा 11, यहां पर 14, तो यहां पर क्या हो जाएगा 17। आपसे पूछा 14 के ठीक बाद कौन सा अंक आना चाहिए, आप बोलोगे यहां पर नंबर आएगा 17, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे इसी तरह से आ जाओगे, किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो आपको बताना है श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। ये एक फिक्स टाइप है, आप हमेशा याद रखो, अगर 7वें पद का 7 गुना और इस तरह से बोले 11वें पद का 11 गुना के बराबर है, तो आपको जब भी इनका सम पूछे 7 और 11 यानी 18वां पद, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे 0। बाकी आप इसको करने का तरीका भी देख लो। 7वां पद क्या होगा a + 6d, और इसका क्या बोला है 7 गुना, ये बराबर है किसके 11वें पद के 11 गुना के, तो 11वां पद क्या होगा a + 10d, ठीक है। तो यहाँ पे 11a है, यहाँ 7a है, तो यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 4a। यहां पर कितना है आप बोलोगे सच्छंग 42 42, और यहां पर कितना है 11 धाम 110, तो यहां पे 110 में से 42 घटा दोगे, 10 में से 42 घटाओगे तो 32, 100 में से 32 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 100 में से 32 घटा देंगे तो 68d आ जाएगा। यहां पर अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, इस साइड कितना आ जाएगा 0, तो 4 से मैं इधर डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा a + 17d। a + 17d का मतलब क्या है, आप बोलोगे a + 17d का मतलब है यहां पर ये कितना हो जाएगा 18th टर्म है, ये 18th टर्म है, और आपसे यही पूछ रहा है 18th टर्म क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 41 37 33 29, इस तरह से सीरीज है, इसका पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। देखो आप क्या बोलोगे, आपको बताना है पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि देखो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 4 से सीरीज कम हो रही है, 37 में फिर से 4 कम हुआ 33, तो मतलब 4 4 का डिफरेंस आएगा। तो आपने कहा 4 अगर मैं 41 में घटा रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा 40 तक घटाऊंगा, तो कितना बन जाएगा 1, तो आप बोलोगे 1 टर्म तक मैं निकाल सकता हूं। तो देखो आपने एक बार घटाया तो यहां पर इस तरह से टर्म्स आते गए, तो 40 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, एक बार और 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -3।
तो आपने कहा माइनस का 3 ये इसका पहला टर्म होगा, तो आपको बताना है -3 इसका कौन सा टर्म है। nth टर्म अगर है तो n की वैल्यू आपको बतानी है। तो तरीका आप कौन सा लगाओगे, आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 44, डिवाइड करना है किससे, कॉमन डिफरेंस से, कितने का है 4, और +1 आपको जोड़ देना है, यहां पर आ जाएगा ये 11 और 1 12 आपका करेक्ट आंसर होगा। 12th पद होगा जो नेगेटिव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला है इस सीरीज का कौन सा पद 44 है, तो कौन सा पद 44 होगा, आप बोलोगे 44 - 2, ये कितना आ गया 42, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3 से डिवाइड करो 14 28 14 3 42, +1 कर दोगे, ये आपका आंसर आ गया 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद p हो तो श्रेणी का rवां पद आपको बताना है। देखो pवां पद कौन सा है, q है, तो आप बोलोगे pवां पद का मतलब क्या होता है a + p - 1 × d, और ये वैल्यू q के बराबर है। इसी तरह से a + q - 1 × d, qवां पद जो है वो क्या है p है। ठीक है, तो श्रेणी का rवां पद आपको बताना है। पहले आप इनको थोड़ा सा सॉल्व करोगे। देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो इसको इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, a से a कट जाएगा, ये बचेगा p - q टाइम्स d, और यहां पर आ जाएगा q - p। देखो यहां पर -1 का डिफरेंस है, तो आप कहोगे d, अगर इसमें से मैं काट दूं तो -1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1, किसी एक में पुट कर दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा a + 1 - p, और ये बराबर हो जाएगा किसके, q के। तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी p + q - 1 के बराबर। आपको a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, rवां पद पूछ रहा है, आप बोलोगे ये क्या होता है a + r - 1 × d के बराबर। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है p + q - 1, तो ये आ जाएगा p + q - 1, और d की वैल्यू -1 है, तो आप इसको लिख दोगे 1 - r। देखो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा p + q - r के बराबर। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस वैसे पहले पूछे जाते थे, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपसे इसमें काफी पहले जब एसएससी होता था तब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी बेसिक क्वेश्चंस इसी तरह से नंबर्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कितनी ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनमें 7 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। ठीक है, 2 अंकों की संख्याएं हैं, 7 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, तो आपने कहा 7 से डिविजिबल नंबर्स क्या होते हैं 7n मतलब n की वैल्यू अगर 1 से मैं स्टार्ट कर दूं तो वो सारे नंबर्स मुझे मिल जाएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, लेकिन शेष 3 प्राप्त होता है, तो आपने बोल दिया इसमें 3 मैं ऐड कर दूं, तो ये आ जाएगा 7n + 3। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं को मुझे देखना है, तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगी 10, n की वैल्यू 1 रखा, n की वैल्यू 2 रखने पर कितनी आ गई 17। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मुझे मिल रहे हैं और सभी कैसे हैं 2 अंकों के हैं। तो बोला 3 अंकों पे नहीं जाना है, 2 अंकों तक ही जाना है। तो आप बोलोगे n की वैल्यू अगर मैं 14 रखूं तो 14 7 98, 98 और 3 जैसे जोड़ूंगा तो 101 हो जाएगा। तो आपने कहा कि n की वैल्यू 14 नहीं रख सकते हैं, n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, आपने कहा n की वैल्यू 13 तक रख सकते हैं, 13 7 91 और 3 ये कितना आ जाएगा 94, ये आपका आ जाएगा। तो आपसे बेसिकली बस ये पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्या आपको बतानी है। तो आपने कहा n = 1 से लेकर के n = 13 तक, मतलब 13 ऐसी संख्याएं होंगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी संख्याओं का सम बताना है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, n भी आपको पता है कितने हैं, आप डायरेक्टली उनका सम भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है 51, 47, 33 इस तरह से इनका महत्तम योग कौन सा होगा, मतलब मैक्सिमम इनका सम क्या हो सकता है। क्योंकि सीरीज घट रही है तो ज्यादा आगे अगर आप जाओगे तो निगेटिव टर्म्स आने लगेंगे, तो निगेटिव टर्म नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स रहे, उसके लिए आपको समेशन बताना है मैक्सिमम क्या हो सकता है। देखो आप बोलोगे इसमें घटा कितना रहे -4, तो -4 अगर घटा रहे तो मैक्सिमम कितना घटा सकते हैं, आप बोलोगे 48 तक इसमें घटा देंगे। उसके बाद अगर एक बार और 4 घटाए तो माइनस में टर्म आ जाएगा, तो 48 तक आप इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म जो पॉजिटिव होगा वो 3 होगा। अगर आपको लास्ट टर्म पॉजिटिव 3 पता चल गया तो आप बोलोगे मैक्सिमम सम जो होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, तो आपने कहा 51 और 3 में डिफरेंस कितने का 48 का, घटा कितने से 4 से, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12 + 1 यानी कि 13। तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है 13/2 n/2 a + l, a है 51 और लास्ट टर्म है 3, तो ये आ जाएगा 54। 54 से डिवाइड कर दोगे ये 2 को, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो 27 × 13 ये वैल्यू आपको निकालनी है। यहां पर कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21, आपका आंसर है 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आपने यूनिट डिजिट से चेक कर लिया, बाकी डिजिटल सम से भी 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 8 13 18 और इस तरह से जाते हुए इस सीरीज के 38 पदों का आपको सम बताना है। अच्छा देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 5 का, यहां पर डिफरेंस कितने का, 5 का, मतलब आपने कहा 5 5 की सीरीज है, 38 पदों का सम, तो 38 पदों का सम कितना आ जाएगा, n/2 38/2 2a मतलब 3 दूनी 6 प्लस n-1, तो n कितने हैं 38 है, -1 करोगे 37 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, देखो 37 का गुणा 5 से करना है मतलब 10/2, तो 370/2, 370 मतलब 300 150 हो गया, 70 135, तो ये 185 और 6, तो ये आ गया 191, और इसमें गुणा करना है कितने से, 19 से, तो ये आपका आंसर आएगा। देखो 19 और 191 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और इनका मल्टीप्लिकेशन आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको याद भी रखना है, कई बार ये नंबर दे देगा 3629, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में आप देखो 9 एकम 9 कहीं पे भी यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर 3629 हमेशा आंसर आता है, और ये कैसे बनता है, 19 का स्क्वायर 3610, 190 में अगर गुणा करते हैं तो 3610, और एक बार 19 और जोड़ते हैं, कई बार क्वेश्चन में ये नंबर दे दिया जाता है एचसीएफ निकालने में, ठीक है, 19 और ये कई नंबर्स दिए होंगे और साथ में ये दे देगा 3629, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये नंबर 19 से तो कटेगा या नहीं कटेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के नंबर्स जब भी आपको मिले तो हमेशा उन्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोला है 1 3 5 7 के 30 पदों का योग क्या होगा, ठीक है, यहां से आपके समेशन वाले आपके जो फॉर्मुलाज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, क्योंकि समेशन के फॉर्मुलाज बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ एकदम लिमिटेड बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इन सभी को समझना। देखो एक तो डायरेक्ट होता है जिसमें आप 1 से जोड़ते हो, फिर 2 जोड़ते हो, फिर 3 और इस तरह से n टर्म्स तक जाते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा n, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, सिग्मा टाइम्स n+1/2, ठीक है। सिग्मा n का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 0 से लेकर के 1 2 3 इस तरह से अगर आप जोड़ते हो तो n टर्म्स अगर है, ठीक है, यहां से अगर आप देख रहे हो n टर्म्स हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि सभी नंबर्स कैसे स्क्वायर्स के फॉर्म में लिखें, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इस तरह से आपको जाना है n के स्क्वायर तक, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, n+1 2n+1, और यहां पर डिवाइड होता है किससे, बाई 6 से, ठीक है, ये स्क्वायर्स का हो गया। इसी तरह से आपका क्यूब का भी फॉर्मूला बनता है, क्यूब्स का फॉर्मूला क्या बनता है, मतलब सभी नंबर्स कैसे क्यूब के फॉर्म में लिखो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और इस तरह से आप जाओ n के क्यूब तक, तो ये फॉर्मूला होता है जो सिग्मा n है उसका जस्ट और जस्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इसके स्क्वायर्स के बराबर, ठीक है। यहां तक तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आपने सभी बच्चों ने पढ़े होंगे। अब फॉर्मूले वो बनते हैं जब आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट n, आपको क्वेश्चन में दिया जाए फर्स्ट n सम संख्याओं का, फर्स्ट n सम संख्याओं का आपको बताना हो सम क्या होगा, ठीक है, तो फर्स्ट n सम संख्याओं का सम आपसे जब पूछा जाए, समेशन आपसे पूछा जाए, तो ये इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ना बेसिक वाला, आपको क्या करना है, इसका बस डबल कर देना है, तो ये आ जाएगा n टाइम्स n+1, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसका समेशन आपको बताएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 + 4 + 6 + 8 और इस तरह से बोला जाए, इस तरह के n टर्म्स हैं, ठीक है, तो n टर्म्स का आपको फॉर्मूला इसमें पूछा जाए तो आपको बताना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली 2 सम संख्याओं का आपको सम बताना है, तो आप कैसे बताओगे, 4 और 2 6 आता है, या तो आप ऐसे बताओ, या फिर n की वैल्यू 2 यहां पर रख दो, तो 2 × 3 6 आ गया। आपसे पूछे पहली 3 सम संख्याओं का सम बताओ, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो 6 4 10 और 2 12, या फिर यहां पर रख सकते हो 3 बोला है तो 3 × 4, ये आपका आ गया 12, ठीक है। तो पहली n सम संख्याओं का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपने समझ लिया। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है पहली n विषम संख्याओं का, ठीक है, फर्स्ट n विषम संख्या या ऑड नंबर्स का सम, ठीक है, विषम संख्याओं का सम अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से अगर n टर्म्स हैं इसमें, ठीक है, ये अगर n टर्म्स हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n² डायरेक्टली, ठीक है। आपको देखो 1 का सम पूछा गया तो 1 रख दोगे, 2 का सम पूछा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसी तरह से 3 का स्क्वायर रख दोगे तो 5 3 8 और 1 9, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर n विषम संख्याओं का पूछे तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा,
ये आपका आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। इसका क्या होता है nn+1। ठीक है, ये अभी तक के लिए बेसिक फॉर्मुलाज है। इसके बाद स्क्वायर्स के लिए भी फॉर्मुला होते हैं जब आपसे टोटल सीरीज कुछ इस तरह से ना होकर के कैसे पूछी जाए। जैसे ये स्क्वायर्स थे ना आपके, यहां पर 1 से 2 3 इस तरह से आपके चल रहे थे। अगर स्क्वायर्स भी आपके सिर्फ और सिर्फ सम संख्याओं का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, आपसे क्या बोले, अगर आपको सम संख्याएं कितनी n टर्म्स हो, इसमें भी n टर्म्स हैं और सभी सम संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर बोला गया हो। n टर्म्स हैं और सभी सम संख्याएं हैं और उनका स्क्वायर हो, या फिर यहां पर विषम संख्याएं भी हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका फॉर्मूला इसके लिए भी बनता है, और वो क्या बनता है, सभी संख्याओं का कैसा स्क्वायर दिया हो। जैसे कि आपसे या तो सीरीज बोलेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इस तरह से आपसे जाए, या आपका क्वेश्चन बोले 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहता है, और ये होता है n+1 2n+1 सॉरी n+1 n+2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। इसमें कैपिटल एन मैंने यूज किया, देखो बाकी सब जगहों पर स्मॉल एन यूज किया, यहां पर कैपिटल एन यूज किया। और जो कैपिटल एन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो भी सीरीज का लास्ट टर्म होगा। ठीक है, जितने भी टर्म्स आपको चाहिए, ये जो लास्ट टर्म होगा ना, इसको आपको बहुत ध्यान से यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे फॉर्मूलाज इसीलिए एक जगह पर लिख दिए, ताकि अगर आपको रिवाइज करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइड आपको देखनी पड़े और आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन पूछा था 1 3 5 7 के 30 पदों का। ये क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, पहली 30 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे पहली 30 विषम संख्याएं, तो विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 900। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस का यहां पर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन बोला है 1 से लेकर के 300 तक की सभी संख्याओं का सम। तो आप ये क्या बोलोगे, ये तो यहां पर सभी कुछ जोड़ रहे हैं, तो nn+1 यानी कि 300 गुणे n+1/2। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 150। और 15 का गुणा कर दोगे 1 में, तो 150 आपका आएगा। 150 आपका एक ही जगह पर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, 35 टर्म्स हैं। ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा पहली 35 सम संख्याओं का आपको समेशन बताना है। तो ये कैसे आ जाएगा, n+1। तो n आपका क्या है 35 और इंटू n+1 यानी कि 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 0 1 की जगह पर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 18, और यहां पर लिख सकता हूं 7। इसका एक 2 अलग लिख दिया, इसका एक 5 अलग लिख दिया। तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10। और 18 7 8 7 56, तो यहां पर आएगा 6। आपने कहा 6 सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको और कैसे कर सकते हो, 14 9 126 होता है, वो भी आपसे करेक्ट है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे। और बहुत सारे तरीके, यूनिट डिजिट यूज कर सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका आ गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन बोला है अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, और इसमें कौन सा है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला है, n+1 n+2/6। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ये कब है, जब आपसे स्क्वायर्स का सम पूछे। ये दोनों के लिए, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, दोनों के केस में अप्लाई होगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो n है ये लास्ट टर्म है। जो भी सीरीज का लास्ट टर्म बनेगा वो आपको बहुत ध्यान से रखना है। अब बोलोगे n यहाँ पे अप टू 20 टर्म्स है, तो 20th टर्म क्या हो जाएगा। आप देखो पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, मतलब डबल हो रहा है। तो 20th टर्म क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 40। आप पुट कर दोगे यहाँ पर 40 इंटू 41 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 6 है, 6 से काट दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। आप देखो 7 एकम 7, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 7 छंग 42 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना 7 एकम 7 आएगा, 1 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, ओके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। nn+1 n+2/6 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस आई थिंक मिसिंग है। 7 छंग 42, तो 7 एकम यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7 चौको 28, तो ये आ जाएगा 287 इंटू 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 7 चौको 28 के 8। ओके ठीक है, 7 एकम 7 है, यहाँ 4 होगा, तो 8 आ जाएगा, 8 0 होगा। ये आपका ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरा चेक कर लेते हैं। 7 चौको 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 8 चौको 32 और 2 34 के 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11480 ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, आपसे फिर से 20 टर्म्स पूछ रहा है। तो आप फिर से सेम फॉर्मूला लगा दोगे, n+1 n+2 और यहां पर आ जाएगा बाई 6। तो इसको भी आप कैसे करोगे, nth टर्म आपको निकालना है। देखो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है,
तीसरा टर्म 5 है, तो आप बोलोगे इसमें हो क्या रहा है, असल में डबल करके 1 कम कर रहे हैं। देखो इसमें 3 है तो दूसरा टर्म है 2 दूनी 4 1 कम, तीसरा टर्म 5 है 3 दूनी 6 1 कम, चौथा टर्म 7 है 4 दूनी 8 1 कम, डबल करके 1 कम कर रहे हैं, तो 28 टर्म क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 1 कम 39। तो आप बोलोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39, यहां पर हो जाएगा 40, यहां पर 41, डिवाइड करना है किससे 6 से, यानी 3 गुणे 2, 3 से काट दोगे यहां आ जाएगा 13, 2 से काटोगे यहां आ जाएगा 40। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर 13 दूनी 26, 260 गुणे में आएगा 41। देखो 6 से 1 में गुणा करोगे यहां पर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। आपका यूनिट डिजिट में देखो 6 कहां पर है, इन दोनों जगह पर। एक इसको देखो 26 का गुणा 40 में करोगे, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, तो 1040, और इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा 1/26 आपको और गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है, तो ये आ जाएगा 26 260। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 4 10, एक सेकंड इसको फिर से कर लेते हैं। देखो 26 इंटू 41 आपको करना है, तो 26 का गुणा 40 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1040, 26 का दुगुना 52, 52 का डबल करोगे 104, और इसमें आपको एक 26 जोड़ना है तो ये आ जाएगा 1066 आ जाएगा, और एक 0 और लगेगा तो आपका आंसर बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 8 पंचे 40, यानी कि डिजिटल सम 4 आना चाहिए। देखो यहां पर कितना है 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि 3, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि 4। तो यहां पर डिजिटल सम मैच कर रहा है, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूब्स का आपको बोल रहा है सम बताना है अप टू 20 टर्म्स। तो क्यूब्स का सम कैसे होता है, n प्लस 1/2, तो 20 इंटू 21/2, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। तो 210 का आपको स्क्वायर करना है, ये कितना होता है 441, और स्क्वायर करोगे तो 00 आ जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहली 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहली 20 विषम संख्याएं हैं, तो आप क्या बोलोगे विषम संख्याएं मतलब क्या क्या 1 3 5, और इसका सम आपको पता है क्या होता है, आप बोलोगे डायरेक्टली इसका n स्क्वायर कर देते हैं, तो 20 का स्क्वायर कर दोगे ये कितना आ जाएगा 400, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपको देखो दो सीरीज को जब आप सम अप करते हो एक साथ जोड़ देते हो, उस केस में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस तरह से 100 पद लिए गए। तो आप बोलोगे 100 पद लिए गए तो आधे इसमें होंगे आधे इसमें होंगे, ठीक है, और आधे में यहां पर क्या किया गया -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, और इस तरह से आपको इसको, इसमें सारे माइनस वाले हैं इसमें सारे प्लस वाले हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें देखो 50 टर्म्स होंगे, ठीक है, ऊपर वाली सीरीज में भी 50 टर्म्स होंगे, नीचे वाली सीरीज में भी 50 टर्म्स होंगे, तो इसका 50th टर्म क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 100 का स्क्वायर इसका 50th टर्म होगा, n इसका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म कैपिटल N 100 होगा, और इसके केस में लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 99, ठीक है, ये इसका लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है इनके 100 पदों तक का सम क्या होगा। तो बेसिकली आपको इसकी सीरीज का सम निकालना है, इसका सम निकालना है, और फिर इसमें से इसको घटाना है। तो देखो ये कितना आ जाएगा n प्लस 100 n प्लस 2, यानी कि 101। इसको डिवाइड करना है कितने से 6 से, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से काट दोगे ये आ गया 50, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 33, ठीक है। तो इसको सम अप निकाल लोगे, देखो यहाँ पे 101 है 5 से गुणा करोगे, या फिर इसको 33 का गुणा 5 से कर दो, ये कितना आ जाएगा 5 3 15 165, और इसमें 101 का गुणा करना है, तो बेसिक आपका आंसर कितना आ गया 165 इंटू 101। इसी तरह से आप इस वाली सीरीज का भी सम निकालोगे, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 100 इंटू 101 इंटू 102, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 6। अच्छा देखो इन दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप एक चीज तो समझ गए होगे कि अगर ये माइनस किया जा रहा है तो 100 पदों में माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये वाली सीरीज ऑब्वियस सी बात है बड़ी है, एक टर्म ज्यादा है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि आंसर माइनस में एक ही है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें देखो इन दोनों में 100 और 101 दोनों में कॉमन है, तो 100 और 101 मैं क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालते हैं, तो 99/6 और 102/6, तो माइनस में आ जाएगा 3/6, 3/6 है तो ये काट दोगे 1/2, 1/2 आप करोगे तो यहां आ जाएगा 50, 50 का गुणा 101 से करोगे, आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर दो क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इस तरह से 15 टर्म्स आपको लेने, तो 15 टर्म्स का सम आपको बताना है, और सभी कैसे क्यूब्स में। तो 15 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा 8, 15 8 120, तो 120, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1440। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है इसका सम बताना है। अच्छा देखो ये सीरीज बहुत सिंपल सी है, इसमें देखो सभी टर्म्स में एक आपका है, ठीक है, एक सभी में, और ये सेम भी है, इसमें चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। तो आप बोलोगे एक को जब n बार जोड़ा जाएगा तो n आ जाएगा, तो 1/n है, इसका सम कितना आ जाएगा n/n, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। और इसी तरह से 1/n है, 2/n है, 3/n है, तो ऊपर वाले अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो 1 से लेकर के n तक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा n+1/2, और डिवाइड है हर बार n से, तो यहां पर n आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n+1/2। तो बेसिकली आप बोलोगे इसमें अगर मैं 2 का एलसीएम ले लूंगा तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा n+1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा n+3/2। ये आपका ओवरऑल सीरीज का सम होगा, n+3/2 आपका बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है 1/5 तथा इस श्रेणी का पांचवा पद कितना है 1/3 है, तो आपको बताना है इस श्रेणी के 20 पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो तीसरा पद और पांचवा पद अगर आपको दिया गया तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2 टाइम्स, आप बोलोगे जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसके 2 टाइम के बराबर होगा। देखो तीसरा पद मतलब a+2d, पांचवा पद मतलब a+4d। तो अगर मैं इन दोनों को घटा दूं एक दूसरे से तो यहां पर आप बोलोगे ये कितना आ जाएगा 1/5 और 1/3, इनके डिफरेंस निकालोगे तो 1/3 में से 1/5 घटा दोगे, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2/15, और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा 2d के बराबर होगा। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/15 के बराबर। अगर कॉमन डिफरेंस 1/15 के बराबर है तो ये आप किसी एक में पुट कर दोगे, यहां पर आप पुट कर दोगे तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी 1/5 माइनस में कितना 2/15, ये आ जाएगा -2/15। तो यहां पे एलसीएम ले लोगे 15 और ये कितना आ जाएगा 5 × 15, 3 - 2 1, यानी कि आपका a भी कितना आ गया 1/15 और कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया 1/15। आपसे बोल रहा है पहले 20 पदों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। देखो तो पहले 20 पदों का योग कितना आ जाएगा, आप कहोगे n/2, 20/2 यानी कि 10, और इसका गुणा करना है कितने में 2a, तो 2 टाइम्स a करोगे, ये कितना आ गया 2/15, 2a प्लस n-1, तो 20 में से कम होगा 19, और इंटू d, और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1/15, तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो 19 और 2 कितना हो गया 21/15 है, 5 से काट दोगे यहां आ जाएगा 2, 5 से काटोगे यहां आ जाएगा 3, ठीक है, और 19 और 2 21 हुआ है, यहां पर 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7, 7 का गुणा 2 में कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा पहले 20 पदों का योग 14 होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला PQRS कुछ इस तरह से है कि P + R + T बराबर -12 है तथा PQR 8 है, और ये सभी कैसे हैं एक समांतर श्रेणी में है। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि आपको बताना है P क्या होगा। ठीक है, PQRS तथा T फर्स्ट 5 टर्म्स हैं AP के, जिसमें P + R + T इनका सम किसके बराबर है, आपको बोला जा रहा है ये -12 के बराबर है, और PQR पहले 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आपको किसके बराबर दिया जा रहा है 8 के बराबर। ठीक है, अच्छा देखो जब भी आपको 5 टर्म्स अगर कुछ अपनी तरफ से गैस करने हैं तो आप कैसे गैस करोगे, आप R को हमेशा बीच वाले टर्म को क्या मान लोगे A, तो एक पीछे वाला टर्म क्या हो जाएगा A - D, और इसके पीछे वाला टर्म A - 2D। ठीक है, और इसी तरह से आप बोलोगे कि यहां पर अगला टर्म A + D और इसके बाद का अगला टर्म A + 2D हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जब आपको सम करना होगा या फिर अगर आप किसी भी अल्टरनेट टर्म्स को सम करोगे तो हमेशा आंसर आपका बहुत इजी आएगा। देखो आपने P को क्या मान लिया A - 2D, ठीक है, और R को क्या माना A, और T को क्या माना A + 2D। ठीक है, तो इन तीनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो -2D और +2D कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 3A, और 3A की वैल्यू कितनी है -12, तो यहां से आपने डायरेक्टली A की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 4, -4, और ये -4 किसके बराबर है R के बराबर। अब आपको क्वेश्चन में बोला PQR बराबर 8 है, तो आप देखो A की वैल्यू -4 है, आप पुट कर सकते हो, किसी भी एक में पुट कर लो, ये हो गया -4, ये कितना हो जाएगा -4 और -D, ये कितना हो जाएगा -4 और -2D। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 8 के बराबर है। देखो तो यहां पर ये 8 के बराबर पुट कर दोगे, यहां पर देखो एक माइनस से A माइनस कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2D, और यहां पर हो जाएगा 4 + D, और इसका मल्टीप्लीकेशन है -4 से, तो यहां पर ये आ जाएगा 4 + 2D इंटू 4 + D, और यहां पर ये वैल्यू 4 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस में ये आ जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा 2 के बराबर। तो 4 + 2D और 4 + D के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू -2 के बराबर है, तो बेसिकली आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो यहां से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा,
देखो दो संख्याएं उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस में है, इसको आपको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, या फिर अगर आप d का वैल्यू कुछ सजेस्ट करो तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर d का मान -3 अगर जैसे मैं रख के देखता हूँ एक बार, तो -3 रखने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा -6। देखो d का मान -3 अगर रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, -3 रखने पर ये वैल्यू आएगी माइनस में +1 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 है तो 3 दूनी 6 तो -2 आ जाएगा जो कि आपको चाहिए। तो d का मान -3 हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद पूछ रहा है, तो पहला पद कितना आ जाएगा, -3 है, और 2 बार जोड़ोगे -3 दूनी 6, और यहाँ पर a कितना है -4, तो -4 + 6, तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +2, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी करोगे क्वाड्रेटिक से तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 अंकों की उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 9 से डिविजिबल है। देखो 3 अंकों की संख्या चाहिए और 9 से डिविजिबल है, तो सबसे छोटी संख्या आप बोलोगे क्या आ जाएगी, 108, और सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 999, क्योंकि आपको पता है 9 से डिविजिबल है, मतलब डिजिटल सम इनका हमेशा कितना 9 रहता है, मल्टीपल हमेशा 9 के ही होंगे। तो डिजिट्स आपको ये पहली संख्या मिल गई, ये लास्ट संख्या मिल गई, और इन सभी में अंतर कितने का होगा, 9 का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे n, और उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे n/2 a + l। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, हमेशा जब भी 9 से डिविजिबिलिटी आए, आप के सम में भी जब आप सम करोगे संख्याओं का तब भी 9 से डिविजिबल रहेगा। देखो ये संख्याएं क्या 9 से डिविजिबल है, 5 और 5 8, और यहाँ 5 और 5 10, और 3 13, और 2 15, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 9, 5 और 3 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 100% आपका आंसर होगा 5 और 5 10, और 5 और 3 8, तो 10 और 8 18, यानी कि 9 का एक ही मल्टीपल है। लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो चेक भी कर लेना, वो ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है तथा अंतिम पद -11 है। यदि श्रेणी का योग कितना है, 66 हो, तो श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है बताइए। देखो आप कैसे निकालोगे, पहला पद 22 है, अगला अंतिम पद -11 है, तो आप बोलोगे a + l करेंगे, ये कितना आ गया 11, n/2। ठीक है, और सम कितना है 66 है, तो ये आ जाएगा, आप देखो 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले तो 11 से काट दो, 6 दूनी 12, तो n की वैल्यू आपकी डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बोला किसी समांतर श्रेणी के 17वें पद का योग 17 पदों का योग 25 है तथा 25वें पद का योग 17 है। ठीक है, तो आपको बताना है श्रेणी का 12वां पद क्या होगा। देखो 17 पदों का योग नहीं होगा, 17वां पद जो है वो कितना है, 25 है। 17th टर्म 25 है एंड 25th टर्म इज 17। ठीक है, 25वां पद जो है वो आपका क्या है, 17 है। 17वां पद मतलब a + 16d, ये वैल्यू कितनी है, 25 है। और 25th पद मतलब कितना, a + 24d, ये आपका 17 है। तो आपको बताना है श्रेणी का 12वां पद। अच्छा 12वां पद के लिए आपको क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो यहां पर आप किसी तरह से इसको 11 बना सकते हो क्या, या तो आप एक तरह इसको सॉल्व कर लो। तो देखो अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 25 में से 17 घटेगा, कितना आ जाएगा, 3 5 और 3 8। 16 में से 24 घटेगा तो ये भी 8d आ जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, -1। अगर d का मान -1 है तो यहां पर पुट कर दोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा -1 है, -16 इस साइड जाएगा, +16 हो जाएगा, 20 और 10 30 40, और ये आ जाएगा 41। तो a आपका यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 41, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। 12वां पद पूछ रहा है तो आप बोलोगे 41 और +11 इंटू d कितना है, -1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 41 में से आप 11 घटा दोगे तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें से नहीं है, तो नन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी a 1 और b समांतर श्रेणी में है, 1ab गुणोत्तर श्रेणी में है, तदनुसार a और b अगर आपस में बराबर नहीं है, इस स्थिति में a तथा b का मान क्या होगा। देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है हम लोग अगले वीडियो में भी देखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी बेसिकली आपके नंबर जब एक ही नंबर से कॉमन रेशियो रहता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके चेक कर सकते हो। देखो अगर 2 है तो बीच में 1 आ गया, फिर 4, तो संख्या पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। आप बोलोगे ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखो -2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो -2 से 1 गए मतलब बढ़े, और फिर 1 पे 1 रहे मतलब कोई अंतर नहीं आया, तो आप बोलोगे ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला बोला 4 1 और 1, तो आपने कहा देखो यहां पर पहले 4 रखा, फिर 1 दोनों में बराबर है। दो बराबर टर्म्स आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो सकते, अदरवाइज वो सारे बराबर हो जाएंगे। आपका अगला लास्ट ऑप्शन था -2 फिर 1 फिर 4, तो आपने कहा -2 से 1 में अंतर कितने का, 3 का।
1 से 4 में अंतर 3 का, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, लास्ट पार्ट आपका आंसर सही है। अब चेक कर लो इसमें गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो आपने कहा पहला टर्म है 1, फिर -2, फिर 4, क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है? देखो 1 से -2 जाने के लिए आपने किससे गुणा किया? -2 से। -2 से 4 में जाने के लिए भी आपने -2 से गुणा किया। अगर कॉमन रेशियो सेम है मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में है, लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये बोल रहा है इस श्रृंखला का मध्य पद आपको बताना है। देखो कभी भी श्रृंखला का मध्य पूछे आपसे, डायरेक्ट आपका बोलोगे इसका आंसर उसके एवरेज के बराबर होगा। एवरेज हमेशा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मध्य पद या मिडिल टर्म को बताता है। बाकी करने का तरीका ये है कि आप देखो पहला टर्म 2 है, दूसरा 4 है, तो 198 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 99। अगर 99 नंबर ऑफ टर्म है तो आप बोलोगे मिडिल टर्म इसमें क्या हो जाएगा? 99 + 1/2, यानी कि 50th जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। और 50th टर्म कैसे निकालोगे? हर टर्म अपने आप का डबल है, तो 50th टर्म भी अपने आप का क्या होगा? डबल होगा, यानी 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस संख्या का एवरेज भी आप यही होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम बाई 2, तो 198 और 2 200/2 100 आपका आंसर है, यही उसका एवरेज भी होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। एक चोर है, 100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से दौड़ता है। 1 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो ठीक है, तो आप बोलोगे ये चोर कितना दौड़ चुका है? तो आपने कहा 100 मीटर, 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ता है, तो ये दौड़ चुका है इतना। ठीक है, ये आपका चोर है और ये इस तरीके से दौड़ रहा है। तो एक पुलिस वाले ने भी इसको देख लिया था, तो इसने 1 मिनट तक दौड़ लिया, मतलब इसके बीच में अंतर कितने का आ गया? 100 मीटर का। ठीक है, तो 100 मीटर का अंतर आ गया। अब बोल रहा है वो पहले मिनट में जो पुलिस वाला है वो 100 मीटर से ही दौड़ता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हर मिनट अपनी रफ्तार को बढ़ाता है। तो आप बोलोगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अगर ये भी 100 से दौड़े और ये भी 100 से दौड़े तो ये कब पकड़ पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो आप बोलोगे 1 मिनट तो उसने वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसने कोई भी दूरी कवर नहीं करी। तो इसने दूरी कितनी कवर करी? 0। अगले सेकंड मिनट में उसने कितनी दूरी कवर करी? तो वो बोल रहा है कि हर मिनट में वो अपनी रफ्तार 10 मीटर पर मिनट बढ़ाता है। तो पहले मिनट में अगर 100 चला था तो अब अगले मिनट में 110 चलेगा। तो आप बोलोगे 100 से तो वो भी चल रहा है, मतलब उनके बीच की जो दूरी कवर होगी वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगी। तो आप बोलोगे 10 मीटर प्रति मिनट इसकी ज्यादा है, तो हर मिनट ये 10 मीटर की दूरी को कवर करेगा अगले मिनट में। उसके बाद थर्ड मिनट में ये दूरी कितनी कवर करेगा? आप बोल रहे हैं कि 120 कर देगा, मतलब 20 मीटर की। इसी तरह से फोर्थ मिनट में कितनी कवर करेगा? 30। और इसी तरह से फिफ्थ मिनट में कितनी कवर करेगा? 40। तो इस तरह से आपको सम करना है, और इस सीरीज का सम कितना आना चाहिए? इनके बीच की जो दूरी है जो इसे कवर करनी है 100 मीटर्स की, आप सम करोगे, देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 30 70 20 90 और 10 100। तो आपको आंसर बोलोगे कि 5 मिनट्स उसको लगेंगे इस चोर को पकड़ने में। कितना मिनट लगेगा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि आपका यूज किया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, किसी बहुभुज का, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन नहीं बोला गया, आपको बोला गया कोई एक पॉलीगन है जिसके आंतरिक कोण कैसे हैं? अलग अलग हैं, और सभी में डिफरेंस कितने का है? 5 का। आपको बताना है भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो, तो आपको सबसे पहले यहां पर पता होना चाहिए सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होता है। ये होता है जितने भी उसमें भुजाएं हैं, अगर उसमें n भुजाएं हैं तो यहां पर इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई, यानी कि 180 डिग्री। ये आपका सम ऑफ इंटरनल एंगल्स का फॉर्मूला होता है। और आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है सबसे छोटा कोण जो है वो 120 डिग्री है, इसके बाद सभी कोणों में 5-5 डिग्री बढ़ता जा रहा है, मतलब 120 है, फिर 125 है, फिर 130 है, इस तरह से आपके ये डिग्रीज बढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे इसमें अगर मैं मानूं कि n टर्म्स होंगे तो सबका सम कितना होगा? आप बोलोगे n/2 a प्लस l, और a नहीं है तो 2a, यानी कि 240 प्लस n-1 जो भी n है, यानी कि यहां पर भुजाओं में ही n है, और इंटू d जो कि कितना है? 5 है। तो ये आपस में बराबर होंगे एक दूसरे के। क्लियर है? तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो यहां पर n की वैल्यू आपको बतानी है। देखो n की वैल्यू आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां 180 है तो आप बोलोगे कि 180 का मल्टीपल यहां पर भी बनना चाहिए, और यहां पर डायरेक्टली बाहर क्या है? n है। तो n की वैल्यू 9 और 10 में से आप चेक कर सकते हो। आप चाहो तो 9 चेक करो या 10 को चेक करो। 10 से चेक करते हैं। पहले देखो 10 रखोगे तो यहां 10/2 ये कितना हो गया? 5, और अंदर यहां पर 10 में से 1 गया 9, 9 पर 45, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 285। और यहां पर कितना बन जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 8 गुणे 180, मतलब ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो n की वैल्यू 9 रख के देखते हैं। यहां पर देखो 9/2 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा? 240, प्लस में 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 280। ठीक है, और यहां पर कितना बनेगा? n 9 है, 9 में से 2 घटाओगे यहां पर आएगा 7, और 180 ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो 2 से काटोगे यहां पर कितना बन जाएगा? 140, और यहां पर कितना है? 9 है,
18 सत्ते 126 और यहां पर भी 14 नवैया 126, तो ये मैच कर रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपके एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होता है बहुत सारे चैप्टर्स में। तो ये आपने जो यहां पर सीखा उसको अरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर्स में भी प्रॉपर वे में यूज करना है। क्लियर है बात?